महाराष्ट्र में अब से कुछ घंटों बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अजीत पवार उनके साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, ये तो तय है। कल भी उन्होंने जब मीडिया से बात कर रहे थे, तीनों ही लोग, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो तो जरूर ले रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, या ये संशय बना कर रखा जा रहा है? क्योंकि कल शाम खबर आई थी कि शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने को तैयार है, लेकिन देखिए अभी 2 बज रहे हैं और करीब शाम को 5:30 बजे शपथ ग्रहण होना है, और अभी भी शिंदे गुट के नेता उनको मनाने में लगे हुए हैं। चाहे उदय सामंत हो, चाहे दीपक केसरकर हो, ये तमाम नेता उनको मनाने में लगे हैं कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ले। महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि देखिए अब बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, और जो कोशिश देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एकनाथ शिंदे को मनाने की हुई थी, क्या वो बात बन नहीं पाई? ये तमाम बड़े अहम सवाल हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, विनोद यादव जी मुंबई से। बहुत स्वागत है विनोद सर आपका अमरउजाला.com पर। बड़ा अहम सवाल है, करीब 3-3.5 घंटे के बाद शपथ ग्रहण होना है, अभी भी अलग अलग नेताओं की बाइट्स आ रही हैं, मीडिया से वो बात कर रहे हैं कि हम शिंदे साहब को मना रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले लें। वो बाइट भी मैं सुनवाऊंगा, लेकिन चल क्या रहा है सर महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी? देखिए, यहाँ पे कुर्सी का खेल शुरू है। सबसे पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए लालायित थे। जब उन्हें यह समझ में आया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिलने वाली है, तो उन्होंने अपनी और अब वो गृह मंत्रालय के लिए दबाव बना रहे हैं। और कुल मिला के गृह मंत्रालय जब तक उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने को तैयार नहीं है। दूसरी एक चीज पर्दे के पीछे ये चल रही है कि आप देखिए, 2 जून 2022 में क्या हुआ था। ठीक इसी तरह से देवेंद्र फडणवीस नाराज थे। वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने को तैयार नहीं थे, और जब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से और गृह मंत्री अमित शाह का कॉल गया, तब जाके देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने को तैयार हुए थे। अब यहाँ पे एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से उन्हें समझाया बुझाया जाए, कोई बड़ा आश्वासन दिया जाए, या फिर सीधे सीधे उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए, तब वो उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को तैयार होंगे। तो यही खेल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। बंगले, सागर बंगले, मंत्रालय और जहाँ पे शपथ विधि होने वाली है आजाद मैदान पे, कुल मिला के इस समय बहुत गड़बड़ का माहौल है। नहीं, वो देखिए मीडिया में कई तरह की खबरें भी चल रही हैं, हालांकि आप इस पर जी। बेहतर रोशनी डालेंगे, क्योंकि जो निमंत्रण पत्र है शपथ ग्रहण का, उसमें कहा जा रहा है कि भाई शिंदे का नाम नहीं है, लेकिन ज्यादातर निमंत्रण पत्र हमने देखे हैं कि भाई ओथ सेरेमनी सीएम, मतलब सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस अलॉन्ग विद 2 डिप्टी सीएम्स, ये लिखकर आता है। लेकिन ये जो खबरें चल रही है कि भाई शिंदे का नाम नहीं है, ये कितना सही है? थोड़ा इस पर जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। कुल मिला के देखिए, अब तक जो कंफर्म चीज है उसमें मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस कंफर्म है, और डिप्टी सीएम के रूप में अजीत पवार कंफर्म है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, यह पूरी तरह से अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कल कहा था कि वो शाम को 5 बजे तक यानी देर शाम तक वो ये बताने वाले थे कि वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को तैयार है या नहीं है। अधिकृत रूप से उन्होंने अभी तक क्योंकि ये घोषणा नहीं की है कि वो तैयार है, इसलिए ये कि अभी भी वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने को तैयार नहीं है। विनोद जी, बड़ा अहम है समझना इस जी। बात को, क्योंकि देखिए लगातार कोशिश हो रही थी कि महाराष्ट्र में सरकार बन जाए। एकनाथ शिंदे क्या चाह रहे थे वो हम सबके सामने था, और बीजेपी आलाकमान के सामने भी वो चीजें थी, लेकिन उसके बाद भी आखिरी वक्त तक आते आते भी चीजें मैनेज हो क्यों नहीं पाई? क्योंकि बीजेपी तो रणनीति बनाने की मास्टर मानी जाती है ना। खुद अमित शाह, और अभी तक ये कहा जाता रहा कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं, और खुद शिंदे गुट के नेता ये कह रहे हैं कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे तो शिंदे उसको मान जाएंगे। बिल्कुल ये सही बात है, 100% सही है। अगर अमित शाह कुछ कहेंगे या नरेंद्र मोदी जी कुछ कहेंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। पर सवाल यहाँ है कि अभी तक ना तो नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कुछ कहा है, ना ही अमित शाह ने कहा है। देखिए, सवाल ये है कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा के जो जो शीर्ष नेतृत्व है, वो देवेंद्र फडणवीस को यह एहसास कराने में जुटा हुआ है कि भले ही यहाँ पे बड़ी संख्या में सीटें आ गई हो, उस जीत के आप नायक हो, लेकिन सरकार चलाने और उसको आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। आने वाले दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, या यूं कहे कि चयन होने वाला है। ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस को यह एहसास कराया जा रहा है कि आपको महाराष्ट्र में आगे की राजनीति करने के लिए आला कमान की मदद हमेशा आपको लगेगी। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे को अभी तक ना तो अमित शाह की ओर से, ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मनाने की कोशिश हो रही है।
कह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, और जाहिर सी बात है खुद प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फडणवीस क्या कांटों का ताज पहनने जा रहे हैं, इस पर भी आपसे जवाब लूंगा। लेकिन एक बार पहले दीपक केसरकर ने क्या कहा और संजय शिरसाट ने क्या कहा, एक बार जल्दी से दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। मैं सर तुरंत आता हूं। हम सब विधायक इकट्ठा होकर उनको कल शाम या रात को मिले। हमने क्लियर कट बोला है कि आपको आना चाहिए कैबिनेट में, उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारना चाहिए, और हम सबकी एक जिद है, आप नहीं होंगे तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो उन्होंने पॉजिटिवली उसका विचार करने की मान्यता दी है, और वो मोदी साहब का बहुत सुनते हैं, मोदी साहब और शाह साहब का। वहाँ से एक मैसेज भी आ जाए तो इसमें कुछ दुरा नहीं है कि उनकी बात को कभी भी टालेंगे नहीं। जैसे उनका जब शपथ विधि था और दिल्ली से फोन आ गया फडणवीस साहब को कि आपको डीसीएम बनना है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। तो सेम पोजीशन है, चाहे हमारी पार्टी अलग हो लेकिन हमारे प्रिंसिपल्स एक है, हमारी सोच एक है। तो इसकी वजह से हमारे लिए भी लीडर वही है, मोदी साहब और शाह साहब। हमारे लिए अलग से लीडर नहीं है। हमारे यहाँ के सर्वोच्च नेता तो एकनाथ शिंदे जी है, उसके ऊपर तो मोदी जी का ही नेतृत्व और शाह साहब का नेतृत्व हम लोग मानते हैं। मानेंगे जरूर, आज वो डीसीएम साहब पद की शपथ लेंगे, ये हमें विश्वास है। आप लोग में से अगर वो नहीं लेते हैं तो आप लोगों ने कहा हम में से कोई विधायक डीसीएम पद की शपथ नहीं लेगा, क्योंकि हमारे नेता वो है, और हम सभी विधायक चाहते हैं कि वही शपथ ले। हमारी ये जिद है, हम चाहे तो उसको क्या कहते हैं, हम बलजबरी उनको मनवाना चाहते, और वो हमारी बात मानेंगे, ये हमें जानते। सर आपने कहा कि तो देखिए, दीपक केसरकर और संजय शिरसाट को आप सुन रहे थे, और दोनों का यही कहना था कि शिंदे साहब से अपील की जा रही है कि भाई वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लें और कैबिनेट में अपना स्थान ग्रहण करें, और वो नहीं लेंगे डिप्टी सीएम की शपथ, तो शिवसेना से कोई भी नहीं लेगा। ये बड़ी बात है। मैं आपके पास आ रहा हूं, विनोद सर बड़ा है, मैं थोड़ा समझाइए, क्योंकि पॉलिटिकल पोस्चरिंग किस तरीके से होती है, आप लोग लगातार बहुत करीब से देखते रहे राजनीति में इसको। क्या ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है कि आखिरी वक्त तक गेम फंसा के रखना है ताकि कार्यकर्ता भी नाराज ना हो, बाद में कार्यकर्ताओं को भी और अपने समर्थकों को बताया जाएगा कि भाई क्योंकि फलाने ने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, शाह जी ने कह दिया, या अब कोई रास्ता नहीं बचा था इसलिए शपथ ले ली हमने डिप्टी सीएम के तौर पर, अपना कद भी रह जाए, मान सम्मान भी रह जाए? क्या ये वो वाली पोस्चरिंग हो रही है क्या? क्योंकि संजय सिरसाट को सुनिए, दीपक केसरकर को सुनिए, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी शिंदे ने जिस तरीके से हंसते हुए तमाम बातें कही थी, तो लग कुछ ऐसा ही रहा है। जी बिल्कुल, कुछ कुछ इसी तरह से चल रहा है। देखिए, अभी तक जो शिंदे गुट की ओर से जो बयान देने सामने आ रहे हैं, ये बिना सत्ता और बिना कुर्सी के तो रह भी नहीं सकते। दीपक केसरकर भी है, उनको हर हाल में मंत्री बनना है। संजय सिरसाट है, पिछली बार चूक गए थे, इस बार वो बहुत ज्यादा उत्साहित है कि उन्हें इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तीसरे है उद्योग मंत्री जो थे उदय सामंत, वो भी बिना सत्ता के नहीं रह सकते। तो जो शिंदे गुट के जो बड़े नेता हैं, जिनको किसी भी हालत में मंत्री पद चाहिए, वो खुद अपनी ओर से एकनाथ शिंदे पे दबाव डाल रहे हैं कि आपको डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेना चाहिए। पर यहाँ पे एकनाथ शिंदे का स्पष्ट कहना है कि अगर मुझे डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है तो जिस तरह से पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे और होम डिपार्टमेंट उनके पास था, उसी तरह से मेरे पास डिप्टी सीएम होने के साथ साथ होम डिपार्टमेंट होना चाहिए। भाजपा अभी होम डिपार्टमेंट उन्हें देने को तैयार नहीं है। इसके लिए वो आखिरी दांव तक और आखिरी क्षण तक प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री का जब यहाँ मुंबई में आगमन हो या केंद्रीय गृह मंत्री का मुंबई में आगमन हो, तब दोनों नेताओं के बीच में कोई बात हो और उसके बाद ये जो उलझी हुई कुत्ती है वो सुलझेगी। ये अहम बात है। लेकिन देखिए, जो बात आप कह रहे थे, जब हमने वो दोनों नेताओं की बातें सुनवाई, उनकी जो बात थी एकनाथ शिंदे को लेकर वो सुनवाई, उसके पहले जो बात आप कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतियां बड़ी होंगी, क्योंकि अगर आला कमान ये चाहता है कि उनको एहसास हो कि भाई उनको हर वक्त आला कमान के एक तरीके से छत्रछाया में रहना होगा, अगर महाराष्ट्र चलाना है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये तो कांटों भरा ताज हो गया ना उनके लिए सर। बिल्कुल, देखिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए इस बार सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल का होगा। वजह उसकी कई हैं। देखिए, 2014 में जब बने थे तब अलग परिस्थितियां थी। 2024 के अंदर राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई है। देखिए, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो महाराष्ट्र जो है मराठा डोमिनेंट पॉलिटिक्स को हमेशा रहा है। अब वो जिस समाज या जिस उससे आते हैं, उनको यहाँ के जो एमएलए हैं वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल की वजह से कल आप देखिए, जब उनको उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था, तब एक मराठा विधायक और दूसरे अदर समाज से आने वाले एक विधायक ने प्रस्ताव रखा और उसको अनुमोदन जो है
लगभग सभी जाति के लोगों के विधायकों की ओर से कराया गया। अब इसके पीछे का संदेश क्या था? इसके पीछे का संदेश ये दिखाने की कोशिश हो रही थी, खास करके देवेंद्र फडणवीस की ओर से, कि उनके साथ में सभी जाति और वर्ग के लोग हैं। पर महाराष्ट्र में हकीकत में ऐसा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में भाजपा के अंदर एक बड़ा गुट है। फिलहाल अमित शाह और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद देवेंद्र फडणवीस के साथ होने की वजह से यह जो गुट है, जो असंतुष्ट है देवेंद्र के खिलाफ में है, वो खुल के सामने नहीं आ पा रहा है। आप कह रहे हो, और देखिए इसीलिए ये तमाम जो बातें निकल कर आ रही है ना, इसीलिए ये तमाम बातें निकल कर आ रही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कल तक मुलाकात हुई थी, कल कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मीटिंग हुई, काफी देर तक उन्होंने समझाया और लगभग एक बात बन गई। तो बात किस बात पर बनी? एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे, बात किस बात पर बनी? कि विभागों का बंटवारा जैसे शिवसेना चाहती है, एकनाथ शिंदे चाहते हैं, वैसे होगा? और अगर वैसे होता है तो गृह विभाग को लेकर जो गृह कलेश अभी तक चलता हुआ दिख रहा है, उसका हल क्या निकलेगा? देखिए, बात सिर्फ ये हुई, जो बनी थी वो सिर्फ इतनी थी कि एकनाथ शिंदे का जो धड़ा है, या जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है, वो इस सरकार को समर्थन देगी। इस पे बात बन गई। इसके अलावा बात ये भी बन गई कि उनके लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। परंतु आप देखिए कि आज जो शपथ विधि होने जा रही है, उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री और दोनों सहयोगी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले रहे हैं। पर ये बात अभी भी कल भी उलझी हुई थी कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बनने को तैयार है या नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा नेटवर्किंग है। वो मीडिया में भी नेटवर्किंग है। जिन्होंने ये खबरें अपनी तरफ से फैलाई या राजनीतिक कहिए कि गेम खेला कि एकनाथ शिंदे मान गए। अब उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए था, जो लोग ये कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे मान गए, तो अगर वो मान गए थे तो आज अभी तक वो डिप्टी सीएम बनने के लिए शपथ क्यों नहीं ले रहे? तो राजनीति में इस तरह के खेल होते हैं, कुछ प्रेशर बनाने के लिए या जनता में कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट कराई जाती है, और वही चीज भाजपा की ओर से हुई थी कि एकनाथ शिंदे मान गए हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है जो दिल्ली से यहाँ समझ में आ रही है कि भाजपा के आला कमान ने देवेंद्र फडणवीस को भी ये स्पष्ट कहा हुआ है कि आप जो है उनके मुंबई पहुंचने से पहले किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे को मनाइए। तो एकनाथ शिंदे अभी तक माने नहीं है। अगर देवेंद्र फडणवीस को लगता है कि ये सरकार स्मूथ चले या व्यवस्थित चले, तो उन्हें गृह विभाग जो है वो एकनाथ शिंदे को देने के लिए राजी होना पड़ेगा। नहीं, लेकिन गृह विभाग की जब बात है, अगर एकनाथ देवेंद्र फडणवीस को राजी होना पड़ेगा, लेकिन भाजपा आलाकमान की परिपाटी रही है अलग हर राज्य में कि गृह विभाग तो उनके पास ही रखते हैं वो। अब उसकी वजह चाहे जो भी हो, तो क्या ये इसके लिए तो आलाकमान से भी परमिशन लेनी पड़ेगी ना? ये आलाकमान की हरी झंडी है कि जो भी फैसला ले ले देवेंद्र फडणवीस वो मंजूर रहेगा? नहीं, तो ये चीज जो है वो देवेंद्र जी को कहना चाहिए कि अगर होम डिपार्टमेंट की बात फंसी हुई है, तो हमारा पार्टी के जो आला कमान है वो जो निर्णय लेंगे उन्हें मान्य होगा। पर वो ये बात भी खुल के कह नहीं रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह का आशीर्वाद आज भी उनसे ज्यादा एकनाथ शिंदे पे है। और अगर वो ये बात खुल के कह देते हैं और अमित शाह जी ने ये कह दिया कि शिंदे गुट के पास में होम रहेगा, तो पूरा मामला ही फंस जाएगा, क्योंकि होम जिसके पास में रहेगा उसकी ताकत थोड़ा ज्यादा रहती है। तो बात यहाँ पे फंसी हुई है, और यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो भाजपा आला कमान भी क्लियर नहीं करना चाह रहा है, या उनकी ओर से वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है कि वो अगर इसमें हस्तक्षेप करते तो ये पूरा मामला ही सुलझ जाता। पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, इसमें हस्तक्षेप खुल के नहीं किया जा रहा है। देखिए, देवा भाव के लिए मुझे तो लग रहा है कि ये जो 3-3.5 घंटे का वक्त है ना शपथ ग्रहण का, ये उनकी कठिन अग्नि परीक्षा होने वाली, चुनाव से भी ज्यादा, कि कैसे शिंदे साहब को मैनेज करें, कैसे आलाकमान जो चाहता है उसको मैनेज करें और सब कुछ ठीक ढंग से हो जाए। देखिए, एक अभी मतलब इस वक्त जब हम लाइव डिबेट में हैं, एक चर्चा, और यहाँ मैं मंत्रालय में हूँ, बाद इसकी पुष्टि भी हो जाएगी, तो ये देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि जो एकनाथ शिंदे नाराज थे, वो उन्होंने किस तरह से एकनाथ शिंदे को मना लिया है। क्योंकि भाजपा के आला कमान के मुंबई आने से पहले ये मुद्दे सुलझ रही है, तो ये देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। नहीं, एक बार आप अपनी बात रिपीट कर देंगे विनोद सर, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क की वजह से दिक्कत हो गई थी। एक बार अपनी बात रिपीट कर दीजिए, आप जो अपडेट आप दे रहे थे। देखिए, हम जब इस वक्त लाइव डिबेट में हैं, मैं इस वक्त महाराष्ट्र के मंत्रालय में हूँ, मंत्रालय के फेसबुक में हूँ। यहाँ पे हमें एक अपडेट आई है कि एकनाथ शिंदे जो सुबह से नाराज चल रहे थे,
वो अब मान गए हैं। इसका मतलब यह है कि देवेंद्र फडणवीस जो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे पार्टी के आला कमान के मुंबई पहुंचने से पहले, जो एक उनके सामने एक शर्त रखी गई थी या एक निर्देश दिया गया था कि किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे को मना लीजिएगा, तो वो मनाने में सक्सेस हुए हैं। अब यहाँ ये सवाल है कि होम डिपार्टमेंट का मुद्दा जो उलझा हुआ था, वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे गुट को दे दिया है या नहीं दिया है, ये बात भी आने वाले कुछ आधे एक घंटे में क्लियर हो जाएगी। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। और अगर ये सब कुछ सारी बातें हो गई, मान मनोबल का दौर खत्म हो गया, तो मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण में बहुत ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। और दिक्कत तो खैर वैसे भी नहीं होती, ये तय हो जाता आलाकमान के वहां पहुंचने पर। और जाहिर सी बात है, जब खुद मोदी और शाह वहां पर पहुंचेंगे तो रास्ता कुछ ना कुछ जरूर निकल कर आएगा। और जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि शिंदे जो है वो मोदी शाह जो भी उनकी तरफ से इशारा होगा, जो भी संकेत होगा, उसको पूरी तरीके से मानेंगे। तो अब ये मानकर चलें अभी तक के हिसाब से कि सब कुछ ठीक है और शाम को शपथ ग्रहण में एकनाथ शिंदे भी नजर आने वाले हैं डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेते हुए। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, फिर शाम को हम एक बार फिर जुड़ेंगे आपके साथ। नहीं, ये मान के चलना ही चाहिए, जहां पे देश के प्रधानमंत्री हो और देश के गृह मंत्री हो, वहां पे शपथ विधि में अड़चन आएगी, ये फिलहाल बहुत ही कम ऐसी संभावना है। तो ये मान लेना चाहिए कि इस वक्त जो है सारी चीजें व्यवस्थित हो गई है, देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से हो गई है, भाजपा आला कमान के अनुसार हो गई है। मुद्दा सिर्फ एक ही फंसा हुआ है, गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय भी हो सकता है कि भाजपा ने शिंदे गुट को दिया हो, या अगर गृह मंत्रालय उन्हें नहीं दिया हो तो बदले में कोई और महत्वपूर्ण पद उन्हें दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई बड़ा पद या कोई मंत्री पद उन्हें देने की बात आई हो सामने। फिलहाल ये सारी चीजें जो आधे एक घंटे में क्लियर हो जाएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद यादव जी मुंबई से जुड़े हुए थे। और देखिए, जाते जाते उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट दिया है कि अभी तक जो एकनाथ शिंदे नाराज दिख रहे थे, उनको जो खबरें मिल रही हैं कि उनको मना लिया गया है, लेकिन अब किन शर्तों पर वो माने हैं, क्या गृह विभाग देने की बात पर हामी भर दी है बीजेपी ने, या कोई और दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय जो जिसको लेकर शायद शिंदे गृह विभाग को छोड़ दें, ऐसी कुछ डील हुई है, क्या हुआ है, कुछ ही देर में वो भी सामने आ जाएगा। अमरुजाला.com पर वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बहुत धन्यवाद विनोद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरुजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।